ड्रामा सीरियल सामिल अलियार पिया की आने वाली किस्त पूरी कहानी को एक नए रूप पर ले जाने वाली है। इस बार न सिर्फ अलियार को सच्चाई का पता चलने वाला है, बल्कि वो पिया तक पहुंचने के रास्ते में मौजूद हर रुकावट को खुद खत्म करने का फैसला भी कर चुका है। अलियार का गुस्सा और जज्बात अब उसे इस हद तक ले आए हैं कि वो असलम को अपने हाथों से निपटाने के करीब पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या वो अपने बाप मूसा जैसा बनने जा रहा है? क्या धोखे और साजिश के इसी रास्ते पे चलकर वो साबित कर देगा कि ताकत और मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है? और क्या अपने बाप की हकीकत जानते जानते वो अपना असली चेहरा भी सबके सामने खोल देगा? इधर अलियार और पिया के ख्वाब उस वक्त टूट कर बिखर गए जब दोनों के बाप आपस में उलझ पड़े और यूं लगा कि दोनों खानदानों ने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी मुमकिन ही नहीं था। असलम ने गुस्से में आकर सामिल को भी सारी हकीकत बता दी और हैरानी की बात यह है कि जब मूसा ने पहले सामिल से जिक्र किया था कि ये लोग उसके बेटे का रिश्ता लेने आए, तब भी सामिल को ये समझ नहीं आई थी कि मामला पिया का है। असलम की बात सुनकर सामिल को ऐसा झटका लगा कि गोया जमीन पैर के नीचे से निकल गई हो। वो गुस्से में बेकाबू होकर घर आता है, चाय बनाते बनाते सब कुछ भूल जाता है और गुस्से में बर्तन ही जमीन पर दे मारता है, क्योंकि चाहे उसने पिया को पाने की कोशिश ना की हो, लेकिन पिया का किसी और का होना भी उससे बर्दाश्त नहीं। दूसरी तरफ दोनों घरों में सवालों की बारिश शुरू हो चुकी है। मूसा जब घर लौटता है तो अलियार इससे सब कुछ पूछने के लिए खड़ा मिलता है। अलियार उसे याद दिलाते हैं कि वो पिया के घर रिश्ता लेने गए थे, उन्हें जलील करना नहीं। मगर मूसा गुस्से में असलम पर पुरानी दुश्मनी का बोझ डाल देता है और कहता है कि असलम ने उसे धोखा देकर पुलिस के हवाले कराया था, उसी की वजह से वो मार खाता रहा और इसीलिए उसे अपनी शनाख्त तक बदलनी पड़ी। मूसा अलियार को वही कहानी सुनाता है जो उसके गुस्से, बदले और अना को सच साबित करती हो, मगर अपनी असल हकीकत उससे फिर भी छुपा लेता है। इधर असलम भी अपनी बेटी से वही बातें कहता है जो जरूरी समझता है। पिया को आखिरकार बता ही देता है कि अलियार का बाप वही सेठ दाऊद है जो कब्जा माफिया का बड़ा सा रखना है, वही जिसने उनके घर, जमीन और गैराज पर कब्जा करने की कोशिश की, वही जिसने उन पर हमले करवाए। पिया को यकीन करना मुश्किल लगता है, मगर जब असलम और सामिल दोनों एक ही बात की तस्दीक करते हैं तो वो मजबूर हो जाती है कि सच मान ले। अगले दिन जब अलियार और पिया मिलते हैं तो अलियार शर्मिंदा होता है कि वो सब उसने सुने बगैर रद्द कर दिया, लेकिन पिया साफ कहती थी कि अब रास्ता जीता नहीं रहा। वो इसे बताते कि तुम्हारे बाप के बारे में ऐसी बातें सामने आई हैं जो तुम्हें हिला के रख देंगी, और अगर यकीन नहीं तो चाहो तो खुद सामिल से पूछ लो, क्योंकि वर्षों से मूसा के करीब रहा है और हर सच्चाई जानता है। कहानी इस मोड़ पर आकर खड़ी है जहाँ दोनों के एक दूसरे पर एतमाद की आखिरी कड़ी आजमाइश में है। यहाँ से फैसला करेगा कि अलियार सच का साथ देगा या अपने बाप के गुमराह रास्ते पर चलकर सब कुछ खुद अपने हाथों से तबाह कर लेगा। अलियार को जब अपने बाप के बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो उसे जाहिर है बहुत बुरा लगता है, लेकिन पिया का मामला सामने हो तो वो सच तक पहुंचे बगैर रह भी नहीं सकता, इसलिए वो सीधा सानुल के पास जाकर पूछगछ करेगा। इधर दाऊद भी डर चुका है और निसार को बुलाकर बताएगा कि वो कल असलम से मिला है और असलम ने उससे पहचान भी लिया। दाऊद निसार को बताएगा कि यही वो आदमी है जिसके गैराज पर वो कब्जा करना चाहते थे और अब वो असलम से इंतकाम लेने और पिया को हर सूरत हासिल करने का फैसला कर चुका है। निसार इस बात पर खुश होगा कि असलम खुद सामने आ गया और दोनों इसके खिलाफ नई चालें चलने की बात करेंगे, लेकिन दाऊद उन्हें रोकता है और कहता है कि अभी वक्त नहीं आया। वो चाहता है कि पहले असलम को पूरी तरह जाल में फंसाए फिर वार करे। दूसरी तरफ अलियार भी सच जानने के लिए अपनी बाइक निकालता है और सीधा सानुल के अड्डे पर पहुंच जाता है। सानुल उसे देखकर घबरा जाता है, मगर अलियार साफ पूछता है कि क्या वो सैयद दाऊद के लिए काम करता है और क्या दाऊद ही कब्जा माफिया का असल लीडर है। सानुल सब सच उगल देता है। ये सच सुनकर अलियार को यकीन हो जाता है कि पिया जो कुछ कह रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त था। अलियार सीधा घर जाता है और जैसे ही दाऊद आता है उससे सारी बात बता देता है। दाऊद अलियार को उल्टा समझाने लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी बगैर छीने नहीं मिलता और अगर वो पिया को चाहता है तो उसे असलम को रास्ते से हटता आना होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी इतनी आसानी से किसी के हवाले नहीं करेगा। यहाँ लगता है कि अलियार अपने बात के असर में आ जाएगा और शायद असलम को खत्म करने का मंसूबा भी बना ले। इधर असलम घर से निकला हुआ है और खदशा यही है कि उसका एक्सीडेंट करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। असलम के घर ना लौटने पर पिया और उसकी माँ बेहद परेशान हो जाएंगी। पिया की माँ को बुरा सा वहम हो गया है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब असलम फोन तक नहीं उठाएगा तो पिया फैसला करेगी कि दोबारा सानुल से मदद लेनी पड़ेगी। इधर इम्कान यही है कि अलियार वाकई अपने बाप की राह पर चलकर असलम को ठिकाने लगा दे। वो साफ कह चुका है कि पिया को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस ड्रामे में लग रहा है कि एक ना एक हीरो जरूर विलन बनेगा और बज़ाहिर अलियार के विलन बनने के इम्कानात ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि वो सैयद दाऊद का बेटा है।
ادھر پیا کو بھی آدھی حقیقت ہی معلوم ہے. جب اسے پوری کہانی پتہ چلے گی اور یہ بھی کہ اس کے باپ کی موت کے پیچھے الیار ہی ہے تو غالباً وہ الیار سے ہر رشتہ ختم کر کے سامنون سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی الیار ولن بنے گا؟ کامنٹ بھی بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.